स्वागत है हकीम साहब। बहुत धन्यवाद आपका। हकीम साहब, एक सवाल बहुत वक्त से मेरे जहन में चल रहा है, क्योंकि हमारे पिछले एपिसोड में एक कॉलर थे जिनको 20 साल से खांसी, इतनी बड़ी बीमारी, क्योंकि खांसी यानी आप सो नहीं पा रहे हैं और आप लगातार, यकीन मानिए, कोई ना कोई मेडिसिन का इस्तेमाल या किसी ना किसी सिरप का इस्तेमाल आप कर रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद 20 साल निकल गए खांसी को, और जो संक्रमण महामारी इस तेजी के साथ पूरे विश्व भर में फैल रही है, तो उनके लिए तो ये बहुत घातक है। हाँ, देखिए, खांसी की भी कई किस्में होती हैं जी। और ये समझना ज़रूरी है कि खांसी ये गर्म खांसी है या ठंडी खांसी है, और ये एलर्जिकल खांसी है या बलगमी खांसी है। हमने देखा बचपन से, जो तजर्बा हुआ कि कुत्ते को कभी खांसी हो गई तो कुत्ते को सर्दी वाली खांसी कभी नहीं होती, उसकी नाक नहीं बहती कभी भी। ये तो उसको गर्म खांसी होती है, कुछ ऐसा खा लेता है कि वो खांसता रहता है। तो उसको फिर ठंडी चीज़ खिलाई गई, तर और ठंडी, जैसे बादाम का गोंद, उसको दूध में मिला के दे दिया, उसने खाया, उसकी खांसी चली गई। तो इसी तरह अगर किसी को गर्म खांसी है, वैसे तो ठंड की वजह से खांसी होती है ज़्यादातर लोगों को, लेकिन किसी को गर्म खांसी है तो हमें ठंडी चीज़ देनी पड़ती है। तो यूनानी जो है एक इलाज, एक तरीका है कि वो ये समझता है कि मरीज़ को गर्म खांसी है, ठंडी प्रवृत्ति का है, खांसी क्यों नहीं रुक रही, जब दुनिया के डॉक्टर और दवाइयों का सेवन कर लिया तो दुखती क्यों नहीं, ये समझने की सलाहियत यूनानी में है। तो यूनानी के नुस्खे में जो बताता हूँ वो बड़े अनमोल होते हैं। जो लोग ठीक हो जाते हैं फिर उनकी दुआ भी मिलती है। लेकिन इस वक्त में खांसी वाले बहुत होशियार रहें, अपना सही इलाज कराएं, और इम्यूनिटी की दवाएं लेना हर शख्स के लिए ज़रूरी है। जी, तो चलिए अब इसी के साथ कॉलर जुड़ गए हैं, पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। हकीम साहब, आज हमारे पूरे दिन में एक कॉलर नहीं आए हैं, तो आप गैस कर सकते हैं कौन हमारे साथ जुड़े होंगे। वर्मा साहब। जी, कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वर्मा साहब, देखो, इन्होंने कहा और मैं नाम नहीं लिया, लेकिन मैं पहचान गया। तो कल आपने एक मोहतरमा से जिक्र करा था ना कि 4 साल बाद उसकी कॉल लगी थी। और आपने कहा था कि मैं जिंदा रहूं ना रहूं तो सारी बातें पूरी कर लो। तो उस पे मुझे जहन में जो आया है वो सुने आप। जी। मौत बरहक है, तू मर, ये तेरी शान रहे। और इस तरह से मर के बाद मरने के मौत पर तेरा एहसान रहे। अरे वाह। उसे मौत कहती है कि दुल्हा बनकर आ, रगड़ता एड़िया आया तो क्या खाक कामयाब आया। वाह 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 वर्मा साहब। मौत तो है, जिसने दुनिया बनाई उसको भी हाजिर नाजिर रखना चाहिए हर शख्स को, और मौत को भी हाजिर नाजिर रखना चाहिए हर शख्स को। जी जी जी। वर्मा साहब, और कोई सवाल है? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो जैतून का सिरका के साथ में 3 लीटर बताते हैं ना, लहसुन, अदरक और नींबू जी, तो ये 4 लीटर चीज को अपन इकट्ठा रखने के लिए बर्तन कौन सा यूज, प्लास्टिक का यूज करें या स्टील का करें? क्योंकि जर्मन और पीतल तो उसमें उसका अर्क उतर जाता है। बड़ा अच्छा सवाल है। हाँ, देखिए, पढ़ा लिखा आदमी पढ़ी लिखी बात करता है। देखिए, ये एक एसिड हो जाता है, नींबू भी एक एसिड है, और जैतून भी एक एसिड है, और अदरक भी एक एसिड है, और जो लहसुन है ये भी एक एसिड है। तो इसको मेटल की चीज़ में कभी ना रखें। बस इसको तो मेटल की चीज़ में अगर रखना हो थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं, वरना ये रिएक्शन करने लगता है। प्लास्टिक में रखें, शीशे की बोतल में रखें, बस इनमें रख सकते हैं। और इसको अगर
उबाल के गर्म करके भी ठंडा कर लें तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है ये। और मैंने कभी ये पहले बताता था कि उबाल के गर्म करके ठंडा कर लें तो ये फिर बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, जो शुगर मरीज़ नहीं है इसमें शक्कर या वो भी मिला सकते हैं, शहद भी मिला सकते हैं। तो मैं ऐसा बताता हूँ कि दोनों लोग ले लें। दूसरा, आपने शेर सुनाए और शायर तो मैं हूँ लेकिन शेर आप सुनाते हैं, और मुझे भी कुछ शेर याद आ रहे हैं कि मैं अक्सर मुशायरे में पढ़ता हूँ। इतना मरते हैं तेरी ज़ात पे हम, जान दे दें ज़रा सी बात पे हम, और आजकल गम का बोझ काफ़ी है वरना हंसते थे बात बात पे हम, और मौत एक रोज़ सबको आनी है, मौत एक रोज़ सबको आनी है, बोझ रखते हैं क्यों हयात पे हम। बहुत भी शेर है लेकिन अब कॉलर इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शेर नहीं सुना पाऊँगा। हालांकि मैं सबसे अच्छा शायर हूँ, मैं इतना अच्छा हकीम नहीं हूँ। मैं अपने आप को अच्छा अदीब मानता हूँ, यानी शायर मानता हूँ, और रोज़ एक गज़ल कहता हूँ। ऐसा कोई शायर नहीं है जो रोज़ाना एक गज़ल कहे और फेसबुक पर लोड कर देता हूँ, उससे मुझे दाद मिल जाती है, तहसीन मिल जाती है। तो ज़्यादा शेर ना सुनाते हुए कॉलर की कॉल ले लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन हकीम साहब मानना पड़ेगा कि कर्नल वर्मा आपके एक कॉल पे इतना बारीकी से ध्यान रखते हैं कि कौन कॉलर आपसे क्या बात कर रहा है, किस तरीके की बात कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल वर्मा, आप हमारे साथ रोज़ जुड़ते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें और बहुत अच्छे सवाल आप यहाँ पे पूछते हैं। ऐसे ही दर्शकों, आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लाइव कार्यक्रम है, हकीम साहब से बात करना चाहते हैं, रोग संबंधी प्रश्न करना चाहते हैं, फ़ोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर से। हमारे साथ नीटू हैं अम्बाला से, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ, नमस्ते जी। नमस्कार। हाँ, वकील जी से बात करनी है जी। नीतू जी, आदाब, बताइए क्या सवाल है। ये ना मेरे इस गर्दन के साइड से ना एक जो मोटी नस होती है बड़ी फड़कती है, सुबह के समय से बड़ी बेचैनी सी होती है, फटकती है जैसे। और दूसरा, मैं थोड़ा सा भी ज्यादा चलती हूँ ना तो मेरे को बजाय टांगों के कमर में दर्द होती है और हल्की सी सीने में भी दर्द होती है। तो ये क्या कारण है? क्या एज है आपकी? ठीक है। अच्छा, देखिए, ये उम्र है जहाँ हम 40-45 साल के हुए, ज़्यादा थोड़े से या इतने, तो यहाँ हमारी नर्व कमज़ोर होने लगते हैं और डिस्क अपनी जगह से हल्के से जुम्बिश करते हैं। डिस्क हमारे यहाँ गर्दन से लेकर नीचे कूल्हों तक है, हिप तक है, और इसी पे हम पूरा डिपेंड करते हैं। हर चीज़ इसी से होकर गुजरती है। अगर मैं ये हाथ हिला रहा हूँ तो दिमाग ने जो ऑर्डर किया है वो इस रीढ़ की हड्डी में एक मग़ज़ है, उसके ज़रिए ऑर्डर किया है, तब मेरा हाथ हिल रहा है। तो जब हमारी उम्र बढ़ती है तो डिस्क अपनी जगह से सरकते हैं और वो किसी नर्व को दबाते हैं, तो वो जहाँ से ताल्लुक़ रखती है वहीं पर फड़कती है या दर्द देती है या सुन्न होने लगता है या जलन होने लगती है। तो आपके एक तो गर्दन में और एक हिप से ऊपर डिस्क में दर्द है, और यहाँ पर अभी इसका इलाज कर लें, आगे जाके बहुत दुश्वारी हो सकती है। देखिए, एक तो ये एक्सरसाइज करें, ये 2-3 मिनट रोज़ करें और ऐसे पूरी तरह मोड़ दे इसे 2-3 मिनट, ये तो गर्दन का बहुत आसानी से ठीक हो जाएगा। कमर में बहुत परेशानी होती है और ये बढ़ता ही जाता है, तो इसके लिए गोंद स्याह नाम से एक गोंद मिलता है, इसे काला गोंद भी कहते हैं। असली ले लीजिए, नकली बहुत मिलता है, कड़वा बहुत होता है। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम खाएं, पानी के साथ, बग़ैर चर्बी के दूध के साथ। और अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो जूस से भी ले सकते हैं, किसी से भी लेंगे फ़ायदा होता है बेशतर लोगों को। मेरठ से हैं अनिल जी, स्वागत है आपका। जी हकीम जी, आदाब। आदाब और जनाब मेरठ वालों। जी हकीम जी, एक मेरे जो हैं दोस्त हैं मिस्टर निजामुद्दीन,
और उनका वो बेचारे जो है निहायत गरीब हैं, वो आपसे बात भी नहीं कर सकते, वो बहुत ही निहायत गरीब हैं। और उनका एक बच्चा है 10 साल का, मिस्टर सलमान। तो सर ऐसा है, वो बच्चा जो है, उस बच्चे को जो है किडनी की समस्या है और दिक्कतें। हेलो, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलते रहिए। कौन सी समस्या है? किडनी की? जी जी। और हकीम जी, उस बच्चे को समस्या ये होती है कि उसे जो है यदि दवाई चल रही है एलोपैथिक, तो उसे पेशाब होता रहेगा, और जो है दवाई बंद यदि 3 दिन के लिए जाए तो पेशाब होना जो है बंद हो जाएगा, और बच्चे का पहले जो है चेहरा सूज जाएगा, फिर पेट फूल जाएगा, फिर हाथ पैर सूज जाएंगे। तो हकीम जी, कोई उसके लिए कोई घरेलू उपचार हो तो बताने का कष्ट करे, ताकि बेचारे को जो है मैं बना के जो है बच्चे की जो है जिंदगी बच जा और दे सकता हूँ। वो बहुत गरीब आदमी और बर्बाद हो चुके हैं। हाँ देखिए, इसे कहते हैं भारत के गरीब बच्चे का, मुस्लिम बच्चे के लिए एक गैर मुस्लिम आदमी तकलीफ़ में है, और ये भारत की शान है। और देखिए, मैं तो वही नुस्खे बताता हूँ जो घरेलू होते हैं, बहुत मुश्किल से दवाई बताता हूँ, क्योंकि फिर लोग मेरी कंप्लेंट करने लगते हैं चैनल वालों से कि ये दवा क्यों नहीं बताते। तो बड़ी मुश्किल से मैंने दवा बतानी शुरू की है, हालांकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी दवा मैं बेचने की कोशिश करूं। देखिए, सौंफ समझ लीजिए, सौंफ और ऐसे ले 100 ग्राम सौंफ, और धनिया 100 ग्राम, और सना मक्की समझ लें आप, पत्ता होता है जो पनवाड़ी भी पान में डाल कर देता है अक्सर पत्ते से, इसे सना मक्की कहते हैं। सौंफ, धनिया, सना मक्की 100 ग्राम खरीदें। और एक आता है नमक जैतून, ये 50 ग्राम लें, और इन सब के साथ पाउडर बनाएं, और 1-1 ग्राम सुबह शाम इस बच्चे को दें। और जो भी डॉक्टरों का इलाज लेना चाहें ले सकते हैं। इनकी किडनी में प्रॉब्लम है, और जब ये क्रिएटिनाइन बढ़ती है तो हमारा पूरा शरीर सूज जाता है। और अगर इनकी रिपोर्ट हमारे साथ शेयर करें बच्चे की, तो हम इससे भी बड़ी मदद कर पाएंगे। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं रोशन लाल जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, बताइए, सवाल करिए। सवाल ये है, मैं कोई 2 महीने की प्रॉब्लम है मुझे। तो जो मेरी कफ है वो यानी नाक के जरिए बिल्कुल नाक बंद रहता है, ऐसे यानी मैं ऐसे सूखा सा रहता है, और गले में आते ही तो बस खांसी में गले में करके निकालना पड़ता है। दूसरा सवाल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार सर। जी, मैंने सुन लिया आपकी बात। आदाब। हाँ सर, 2 महीने से मुझे प्रॉब्लम है थोड़ी। 2 महीने से यानी कि नाक बिल्कुल सूखा रहता है बिल्कुल ही। और उसके बाद क्या है कि मुझे थोड़ा जो सिर से जो कफ आता है सारा, वो मुझे गले में आता है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो देखिए, इससे होशियार रहें। ऐसे लोग जिनको भी कफ का प्रॉब्लम है इस वक्त, खांसी का और छींकों का, वो इम्यूनिटी की दवा ज़रूर लें। अगर एक खुराक भी लेंगे तो आप सुरक्षित रह सकते हैं। अच्छा देखिए, मेथी लें, मेथी का दाना 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम आपको लेना है लिसोड़ा, 100 ग्राम लिसोड़ा, 100 ग्राम उन्नाव, और 30 ग्राम आपको लेनी है पीपलें। ये पीपलें हमारे किचन के गरम मसालों में पाई जाती हैं। ये 30 ग्राम लें, पाउडर बनाएं, और 1 चम्मच सुबह खाली पेट गर्म पानी से लें, 1 चम्मच शाम को।
और ठंडा पानी छोड़ दें कुछ दिन के लिए, खट्टी चीज़ें छोड़ दें, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।